डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नोएडा में सैलरी पर संग्राम। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी यूके में आप सभी का स्वागत है। नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर चल रहा श्रमिकों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। सोमवार सुबह ग्रेटर नोएडा के फेज 2 स्थित होजरी कॉम्प्लेक्स के डी ब्लॉक में उस समय हालात अचानक बिगड़ गए जब प्रदर्शन कर रहे मजदूरों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। देखते ही देखते शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह आंदोलन हिंसक रूप में बदल गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुबह के समय बड़ी संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री क्षेत्र में इकट्ठा हुए थे। शुरुआत में वे नारेबाजी कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। कुछ ही देर में भीड़ ने उग्र रुख अपनाया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिनमें तोड़फोड़ की गई। एक पुलिस वाहन को पलट दिया गया, जबकि कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तो आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पीएसी की भी मौजूदगी सुनिश्चित की गई, ताकि हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। बताया जा रहा है कि आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा था और इसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी। धीरे धीरे यह आंदोलन औद्योगिक क्षेत्रों में फैलता हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गया। शुरुआत में मजदूर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन समय के साथ उनकी नाराजगी बढ़ती गई। ग्रेटर नोएडा के फेज 2 स्थित होजरी कॉम्प्लेक्स और इकोटेक थर्ड के औद्योगिक विहार क्षेत्र में बड़ी संख्या में कंपनियां संचालित होती हैं। इन इलाकों में 500 से अधिक कंपनियों के कर्मचारी किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सोमवार को जब बड़ी संख्या में मजदूर एक साथ इकट्ठा हुए और सड़क जाम करने लगे, तभी हालात बिगड़ने लगे। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि उनकी मांगे लंबे समय से अनदेखी की जा रही हैं। वे न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह करने, ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से देने, काम के निश्चित घंटे तय करने और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि वेतन समय पर बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए और श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें मौजूदा समय में बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कई श्रमिकों को रोजाना 500 से 700 रुपए तक की मजदूरी मिलती है, जबकि उनमें 10 से 12 घंटे तक काम लिया जाता है। ओवर टाइम का सही भुगतान नहीं किया जाता और छुट्टी, बोनस जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती। इन सभी समस्याओं ने मिलकर मजदूरों के भीतर गहरी नाराजगी पैदा कर दी, जो अब सड़कों पर उभर कर सामने आ रही है। घटना के बाद प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इससे पहले उद्योग प्रतिनिधियों और श्रमिकों के साथ बैठक की गई थी, जिनमें ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से सुनिश्चित करने और समय पर वेतन देने के निर्देश जारी किए गए थे। श्रमिकों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां मजदूर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आंदोलन जारी है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।